राधे राधे दोस्तों। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की कथा के अनुसार एक बहुत ही विशाल राज्य था जिसका नाम था चंपावती। उसके राजा का नाम महिष्मति था। राजा के 5 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था लुम्बक। वह अत्यंत दुष्ट और पापी था और सदैव परिस्त्रीगामी तथा वेश्याओं पर अपने पिता का धन खर्च करता था। वह देवताओं की, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की और सभी अच्छे मनुष्यों की निंदा करके प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सभी चुपचाप उसके अत्याचार सहने पर विवश हो गए थे। किसी में इतना साहस ही नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। लेकिन पाप अधिक समय तक गुप्त कैसे रह सकता है। एक दिन राजा महिष्मत को लुम्बक के पापों का पता चल ही गया। उन्होंने क्रोधित होकर उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्बक को अन्य सभी ने भी त्याग दिया। अब वह विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और अंत में उसने रात्रि को अपने पिता के राज्य में ही चोरी करने का निश्चय कर लिया। वह दिन में राज्य से बाहर रहता और रात्रि में पिता की नगरी में जाकर चोरी करता। अन्य पाप कर्म करने लगा। कभी पकड़ा भी जाता था तो राजा के पहरेदार उसे युवराज समझकर छोड़ देते थे। पर कहते कभी कभी अज्ञानतावश प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्बक के साथ हुआ। वह जिस वन में रहता था वह भगवान को अति प्रिय था। उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। उसी वन में एक बहुत ही प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे महापापी लुम्बक रहता था। एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्बक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात्रि में शयन भी न कर सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि अत्यंत कठिनता से बीती, किंतु सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा भंग नहीं हुई। सफला एकादशी की दोपहर तक वह मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तो उसे होश आया। फिर वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह शिकार करने में भी असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर वापस पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। लेकिन तब तक सूर्य भगवान अस्त हो गए। भूखा होते हुए भी वह उन फलों का सेवन ना कर सका। कहाँ तो वह नित्य जीवों की हत्या करके मांस भक्षण करता था और कहाँ वह फल ग्रहण करने को भी विवश हो गया। उसे फल तनिक भी अच्छे नहीं लगे। उसने वह फल पीपल की जड़ में अर्पित करते हुए कहा, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा। भूखा होने के कारण उसे रात भर नींद न आई। इस प्रकार उस पापी से अज्ञानतावश सफला एकादशी का उपवास हो गया और उस पापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। भगवान के आशीर्वाद से उसे अपने किए अपराधों पर पछतावा हुआ। राजा महिष्मति ने भी उसे माफ कर दिया। इस कथा का सार यही है कि यदि कोई मनुष्य अज्ञानतावश प्रभु का स्मरण कर ले तो उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि कोई मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा याचना करे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। आप सभी को सफला एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। राधे राधे।